हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन सुबह के 8:30 बजे से। तो मैं भी पहुँच चुका हूँ मासू देवता जी के मंदिर के प्रांगण के साथ साथ, जहाँ पर हमारे नाना जी ने सत्यनारायण व्रत कथा का कार्यक्रम किया था। तो अब पहुँच चुके हैं वहाँ पे। तो हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी। तो कुछ इस तरह से सभी लोग भी अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट और लंच लगभग 11 बजे को तैयार ही हो रहा है। तो ये देखो जी, पौधा ही खत्म जड़ से। आज मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। तो लगभग 15-20 दिन के बाद आज पहली बार मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। तो आज तो क्या, अगले कल से हम करेंगे अपने काम की शुरुआत, क्योंकि अभी हमारे स्प्रे वगैरह का भी काम रहा है। तो ये देखो जी, काफ़ी दिन के बाद आज मौसम खुला है। तो थोड़ी देर में हमारे देवता साईं रुद्र महाराज जी पुजाली की ओर प्रस्थान करेंगे। तो हम उसके बाद कुछ जो यहाँ पे काम वगैरह निपटाने के बाद करेंगे आज के अपने काम की भी शुरुआत, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो अपने अपने खेत में कुछ अभी तक काम वगैरह नहीं किया है। तो लगभग 10-15 दिन के बाद हम अपने खेत में जाएंगे आज से। तो यहाँ पे देखो जी, हमारे पास ऐसे ऐसे बहादुर हैं तो ड्रम को सीधा ही चक लेते हैं, पूरा पूरा ही। तो इसमें तो वैसे तो डिस्पोजल प्लेट है, तो ये तो इस तरह से हमने लगाई होती है हमेशा ही कढ़ाई पानी वगैरह गर्म करने के लिए। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो ये मंदिर की कढ़ाई है, तो लगभग इसमें आधा ड्रम पानी का आ जाता है और सभी लोगों को गर्म पानी की सुविधा रहती है। तो इस तरह से हमारा आज का ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं मिस्टर संजेश भाई और संजू जोगटा। और ये देखो जी, इनकी टीम कुछ इस तरह से। ये देखो जी, हमारे नाना जी काफ़ी बुजुर्ग है, ये भी 80 प्लस से ऊपर है और माली माम जी के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। और साथ में ही हमारे यहाँ पर हो रहा है पूजा। तो जो सत्यनारायण व्रत कथा में जो मंडल वगैरह बने, तो अब इसमें जो विराजमान देवी देवता है तो उनकी पूजन वगैरह हो रही है। और कुछ इस तरह से चला है हमारा आज का प्रोग्राम सुबह सुबह ही। तो जो हमारा लंच और ब्रेकफास्ट है वो पूजा के बाद ही होता है शुरू, क्योंकि सबसे पहले पूजा करनी पड़ती है, चाहे 10-11 बज जाए तो उसके बाद ही होगी हमारी ब्रेकफास्ट और लंच। क्योंकि हम पूजा से पहले जूठा नहीं कर सकते हैं खाना वगैरह, क्योंकि जब हमारे देवता जी वगैरह भी धूप दीप देकर पूजन हो जाएगा तो उसके बाद ही हम खाना वगैरह खा सकते हैं। तो ये चला है आज का हमारा पूजन। तो जो घर में सत्यनारायण व्रत कथा का जो हमारा पाठ होता है, तो इसका उद्देश्य घर में सुख शांति के लिए होता है, पुत्र प्राप्ति के लिए होता है, या यदि कोई माँ बाप अपने पुत्र पुत्री के विवाह से संपन्न हो जाते तो उसके बाद इस यज्ञ यज्ञ को किया जाता है। तो कुछ इस तरह से आज हमारा ये यज्ञ भी नाना जी के घर में लगभग संपन्न ही होने जा रहा है। तो ये हमारा अब आज दूसरा दिन। तो दूसरे दिन में कुछ हमारे जो पंडित जी को दान वगैरह जो पूजा में दिया जा रहा है, तो कुछ इस तरह से चला है हमारा आज का काम। तो अब यहाँ पे लग चुका है हमारा पूरी बनाने का प्रोग्राम। तो कुछ इस तरह से लगे हैं हमारे गांव के यंगस्टर, कुछ पूरी वगैरह बना रहे हैं। तो ये देखो जी, बहुत शानदार सी पूरी है। तो आप भी पूरी बनाने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारी पूजा हो चुकी है देवता रुद्र महाराज जी की, और उसके बाद सभी लोग जो है अब खाना खाने भी लग चुके हैं। तो सबसे पहले जो हमें खाना दिया जाता है, तो सबसे पहले पंडित जी लोगों को दिया जाता है। तो उसके बाद गांव के जो रिश्तेदार वगैरह है तो उन्हें दिया जाता है। तो अब साथ साथ में गांव वाले लोग भी लग पड़े हैं खाना खाने, क्योंकि अब सभी लोग खाना खा चुके हैं। तो आज तो हमारे पास सुबह के समय काफ़ी कम ही लोग थे। ये देखो जी, हमारे गांव के लोग भी अब खाना खा रहे हैं कुछ इस तरह से कतार में बैठ के। तो फाड़ी धाम खाने का तो आनंद ही कुछ और होता है। कुछ इस तरह से चला है हमारा काम। तो आज देवता साईं रुद्र महाराज जी के साथ साथ मैं भी शायद पुजाली नंबर 4 जाऊंगा। वैसे तो मैं बीमार हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं फ़िलहाल गाड़ी में ही जाऊंगा। ये देखो जी, हमारे जाइए वगैरह कुछ जो खाना खा चुके हैं, और कुछ लोग अपने बारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग खाना खाने भी बैठे हैं। तो इस तरह से चला होता है हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल में जो काम। तो बिल्कुल ज़मीन पे बैठ के ही हम
खाना सर्व करते हैं और सभी लोग जो है आनंद के साथ खाते भी हैं। तो आज तो मौसम बिल्कुल ही साफ़ हो चुका है और इस साइड को हल्के से बादल भी आ चुके हैं। तो अब स्प्रे करने का देखते हैं शाम तक क्या होता है। तो ये देखो, ये सभी लोग खाना खा के भी हो चुके हैं फ्री, और कुछ यहाँ पे बैठे हैं हमारे ग्रामवासी। और तो यहाँ पे हमारे कुलिश देवतरुद्र जी महाराज जी भी बैठे हैं अपने स्थान पे। तो अब गेस्ट लोग भी खाना खा चुके थे, तो अब गांव वालों की बारी है खाना खाने की। तो कुछ इस तरह से बैठे हैं सभी लोग। यार एक पर टेबल के ऊपर गंद भाई ये रखो तो पर दे दो। तो चाचा जी भी लग पड़े हैं अब खाना खाने। तो सुबह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं खाना बनाने का। तो सारी हमारी गुप्त रेसिपी यहाँ से अपने परिश्रास के लिए ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे लगा है हमारा अब खाना खाने का प्रोग्राम। जो भी जंत्री वगैरह है तो इन्हें भी अब खाना दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अब हमारा खाना खाने का प्रोग्राम भी क्लोज हो चुका है। और जो बर्तन वगैरह है धोने को, तो महिला मंडल जगतेली के सभी महिलाएं बर्तन धो रही है। तो कुछ इस तरह से चला है हमारा आज का काम। और जो हमारा सामान बचा हुआ है वो भी हम संभाल रहे हैं घर वाले को, जो कि वापस संभालना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से अब लास्ट बैच बैठा है हमारा खाने खाने का। और ये देखो, ये सभी लोग खाना खा चुके हैं। तो थोड़ी देर में देवता साहिब रुद्र महाराज जी भी बाहर निकलेंगे अपने स्थान के लिए जाने के लिए। तो इस तरह से आज के दिन का हमारा सारा जो यहाँ पे किचन था, तो हमारा यहाँ से सारा सामान पैक हो रहा है। तो इस तरह से काफ़ी बर्तन भी हमारे धुल चुके हैं। तो थोड़े रह रहे हैं क्योंकि बर्तन धोने वाले ज़्यादा है, तो बर्तन कुछ कम है। तो लगभग एक आधा बर्तन ही हाथ में लग रहा है सबके धोने के लिए। कहां डाली क्या किया पता नहीं क्या बनाया इतने बर्तन। ये देखो जी, इनकी मेहरबानी से सारे बर्तन धोने के लिए होते हैं। तो सारे बर्तन को ये यूज़ करते हैं। पता नहीं क्या बनाते हैं वैसा। इतने बर्तनों में तो फाइनली हमारा बर्तन धोने का प्रोग्राम भी हो चुका है क्लोज। अब कुछ बैठने की डाली है सेटी, तो उनके भोग धोने हैं इसमें के बाद थोड़ी देर में। तो उसकी तैयारियां लग पड़ी है अब। मैंने बड़े सारे बर्तन धोए। तो अब यहाँ से पुजाली जाने की तैयारियां हो चुकी है शुरू। तो ये है टीम जो पुजाली जा रही है। क्या हुआ? तो यहाँ पे कुछ सेटी वगैरह के भोग भी निकल रहे हैं जो हमने अभी तक खाना खाने के लिए डाली थी। तो इन्हें भी अब धो के ही फिनिश किया जाएगा। तो हमारे बुआ वगैरह भी यहाँ पे बैठे हैं। यह है अलका देवी, काफ़ी दूर है इसकी मैरिज चौपाल में, तो मेरे ससुराल साइड। तो हेमत तो आपको मिलते ही रहती है, ये आती है सिर्फ एक हमारी शादी में, बाकी बहुत कम आते हैं इधर गांव में। दीदी क्या बोल रही है, आप रोज आते हो? तो इस तरह से देवता रुद्र महाराज जी भी अपने
स्थान से बाहर आ चुके हैं, तो अभी जाएंगे अपने मंदिर पुजाली नंबर 4 की ओर। तो कुछ इस तरह से अब सभी लोग भी इकट्ठा शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब देवता साहिब रुद्र महाराज जी की विदाई का समय भी है। तो हम सभी ने भी अपना काम आज का क्लोज कर दिया है, जो हमारा। तो अब देवता साहिब रुद्र महाराज जी की विदाई का समय भी हो चुका है। तो भजंत्री भी बिल्कुल रेडी है देवता साहिब रुद्र महाराज जी के। तो कुछ इस तरह से अब चल पड़े हैं अब यहाँ से पुजाली के लिए। तो मुझे भी जाना है गाड़ी लेके, क्योंकि जो पुजाली नंबर 4 जाएंगे तो उन्हें वापस भी लाना है। तो इस तरह से हमारे भजंत्री लोग भी पहले चलते हैं। तो हम देवता साहिब रुद्र महाराज जी को नंगे पाँव से ही पुजाली नंबर 4 से लाते हैं और वापस पहुंचाते हैं। तो देवता रुद्र महाराज जी का जब दौरा होता है तब भी हम नंगे पाँव से ही चलते हैं देवता रुद्र महाराज जी के साथ साथ। तो मैं भी आज गाड़ी लेके जाऊंगा, क्योंकि जो पुजाली नंबर 4 तक जाएंगे लड़के तो उन्हें वापस भी लाना होता है। तो कुछ इस तरह से अब लगभग तैयारियां शुरू हो चुकी है पुजाली नंबर 4 जाने की, और देवता रुद्र महाराज जी भी अपने स्थान की ओर अपने रथ में चल पड़े हैं। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से सभी लोग देवता जी के साथ साथ कुछ आधे रास्ते तक जाते हैं विदाई में। तो मैं भी अब जाता हूँ गाड़ी लेके, क्योंकि मुझे भी अब पीछे सामान वगैरह ले जाना है। इस तरह से मैं भी आज चला हूँ पुजाली नंबर 4 चाचे की गाड़ी लेके, क्योंकि जो देवता साहिब के साथ बंदे आगे पुजाली नंबर 4 जा रहे हैं तो उन्हें वापस भी लाना है। तो एक गाड़ी आ रही है हमारी साथ ही पीछे से लबू चाचा की। तो मैं भी चल पड़ा हूँ पुजाली नंबर 4, तो करता हूँ उनका वेट। तो थोड़ी देर में वो भी देवता साहिब वाले पहुँचने वाले हैं। तो कुछ इस पार वाले रास्ते से आ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं टीलूधार वाले रास्ते से। ये देखो जी, लबू चाचा भी हमारे पहुंच चुके हैं। तो माली माम वगैरह भी इनके साथ ही है। तो अब ये भी चल पड़े हैं पुजाली की ओर। तो आज कुछ हमारा स्प्रे करने का प्लान ही बन चुका था, लेकिन मौसम भी ख़राब हो चुका है। तो थोड़ी देर में ही काफ़ी बादल आ चुके, तो बिल्कुल अंधेरा सा हो चुका है आज। तो अब देखते हैं, कल ही करेंगे अब अपना काम शुरू। और क्योंकि 10-15 दिन हमारे ऐसे ही हो चुके बिना काम किए, तो अपने खेत में भी नहीं जा पाए। तो मेरी जो किचन गार्डन के लिए सब्जी वगैरह लगाई थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अब आज मैं फ़िलहाल पुजाली जा रहा हूँ देवता रुद्र महाराज जी के साथ। तो थोड़ी देर में हम वापस भी आएंगे। तो देखो जी, संजेश भाई भी चल पड़े हैं सभी को खाना खुना खिलाने के बाद अपने घर। तो हम भी चलो आया मैं थोड़ी देर में। तो हमारे दलदार क्षेत्र में भी पहुंच चुके हैं देवता साहिब रुद्र महाराज जी। तो ये देखो जी, यहाँ पार पेड़ों के बीच हल्के हल्के से हमें भी दिखाई दे रहे हैं। तो जय हो देवता रुद्र महाराज जी की। तो पहुंच चुके हैं हमारे देवता साहिब रुद्र महाराज जी। तो कुछ इस तरह से चला है हमारा कारवां पुजाली की ओर। तो ये है हमारी जोगटर ब्रदर यंगस्टर की टीम। और तो इस तरह से चला है हमारा आज का सफ़र। ये देखो जी, हमारे शर्मा जी भी चले हैं देवता रुद्र महाराज जी के साथ साथ। कुछ इस तरह हमारे छोटे छोटे उभरते यंगस्टर जो कि देवता रुद्र जी के साथ हमेशा ही चले रहते हैं। तो मैं भी पहुंच चुका हूं पुजाली में, और यहाँ पे लगी है बंटी के द्वारा अपनी गाड़ी की सफाई। तो ये भी कभी कभी सफाई कर लेता है। तो आज सोमवार को ज़्यादा सफाई करता है ये। तो कुछ इस तरह से यहाँ आज बाज़ार में काफ़ी कम भीड़ है। तो देवता साहिब भी अब थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं। तो लगभग 5-1 मिनट के बाद पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से हमारा सफ़र भी पहुंच चुका है पुजाली नंबर 4 में। तो ये देखो जी, देवता रुद्र महाराज जी पहुंच चुके हैं पुजाली में। तो
तो ये देखो जी सभी लोग पुजाली में देवपुत्र जी के स्वागत के लिए आ चुके हैं बाहर। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पे भीड़ पुजाली नंबर 4 में। जय कुमार। इस तरह से देवता साहिब रुद्र महाराज जी भी अपने प्रांगण में पहुंच चुके हैं। मनी भाई तो इस तरह से देवता रुद्र महाराज जी भी अपने मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ का धुरला वैली का कुछ व्यू जो मंदिर प्रांगण पुजाली नंबर 4 से दिखता है। तो इस तरह से अब देवता रुद्र महाराज जी भी अपने मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा भी इसके बाद अब चाय पानी का प्रोग्राम होगा। तो हम भी कुछ देर बैठ के चाय पानी का आनंद लेंगे। तो ये देखो जी हमारे माली माम वगैरह बुजुर्ग लोग और पंडित जी बैठ के कुछ चाय का वेट कर रहे हैं। तो आज के दिन के अब 7 भी बज चुके हैं। तो हम भी काफ़ी टाइम पहले घर में पहुंच चुके थे। तो ये देखो जी मौसम भी आज काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो कल से अब मौसम शायद साफ़ ही होगा। तो स्प्रे भी अब कल से ही करते हैं। तो अब मैं चलता हूँ ऊपर के घर की ओर। तो वहाँ पे देखते हैं क्या प्रोग्राम चला है आज डिनर का। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली आज का हमारा डिनर भी हो चुका है शुरू। तो आज बनी है कड़ी और चावल। तो ये सिंपल कड़ी और बिथू वाले चावल। तो काफ़ी टाइम से हम शादी में कुछ तली हुई चीज़ें भी खा रहे हैं। तो कल देवता जी आए थे तो कुछ हलवा पूरी है तो चला ही रहता। तो आज हमारे घर में बनी है कड़ी। तो काफ़ी टाइम के बाद आज कड़ी खाने को मिलेगी क्योंकि तेल वाला खा के हमारा अब शरीर ख़राब हो चुका है। तो जुकाम भी काफ़ी ज़्यादा लग पड़े हैं। तो आज का ब्लॉग भी करते हैं आज के डिनर के साथ ही समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आप स्वस्थ रहे मस्त रहे। धन्यवाद।